हेलो फ्रेंड्स। आईआरबी इंफ्रा ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते और ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 2149 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2061 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 2025 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 2218 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2504 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 2090 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 11% की गिरावट देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6% की तेजी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं मार्च क्वार्टर में 1895 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2060 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 1767 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। अगर यहाँ पर एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 215 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 189 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 6026 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 14% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्चुअली कैसे था कि लास्ट जो क्वार्टर था दिसंबर क्वार्टर, उसमें कंपनी को मैं हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए, लगभग 5804 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम का गेन हुआ था और उसी के वजह से जो नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर का, वो बढ़ते हुए देखने को मिला था। अगर हम लोग ये जो गेन था एक्सेप्शनल आइटम का, वो अगर निकाल दे तो लगभग 222 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहता था। लेकिन जो एक्सेप्शनल आइटम के गेन की वजह से अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 35 पैसे का। फिर लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 31 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 9 रुपीज 98 पैसे का ईपीएस रहा था। अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हल्की हमें बढ़त ईपीएस में देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और उसका रीजन मैंने जैसे बताया कि एक्सेप्शनल आइटम की वजह से ईपीएस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो मिक्स नंबर ही इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ऑपरेशन रेवेन्यू में हल्की सी बढ़त देखने को मिली। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हल्की सी बढ़त हमें ऑपरेशन रेवेन्यू में देखने को मिली थी, लेकिन टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिली थी। वही नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इंक्रीज हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला। और वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो कि एक्सेप्शनल आइटम का गेन दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को हुआ था, उसके वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला था। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 7% की बढ़त हमें देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।